कोई भी बंदा ऐसा काम करते हुए 1000 बार सोचे कि अगर मैंने ये करा तो योगी मेरी सीधा गर्दन काटेगा। दुश्मन होगा तो मैं उसको गोली मार सकता हूँ, उसके ऊपर मिसाइल दाग सकता हूँ। इसके ऊपर कौन सा मिसाइल दागूं? ये तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। ये तो हमारे इनको पकड़ने के लिए योगी जी को आना पड़ेगा। जब वो हर चीज पे बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं तो क्यों इन बिल्डर्स के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है? अपने देश को बचाइए, अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आगे कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी जो इस समय उम्मीद है वो हमारे मोदी जी से है और आदित्य योगीनाथ जी से है। आम जनता के बस की नहीं है। जब तक जुडिशरी, जब तक हमारा पॉलिटिशियन सही नहीं होगा तब तक आम जनता कुछ नहीं कर पाएगी। अब अगला धरना जो है वो एक ऐसी जगह पे होगा कि जहां सिस्टम को हमारी सुननी ही पड़ेगी। कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। एक कहावत आपको मैं बता देता हूं, गम में डूब जाइए क्योंकि आप नोएडा में हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं यह तो आपको तब पता लगेगा जब आप इस पूरी खबर को देखेंगे। लेकिन योगी का वो शहर जो बड़ी बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है, योगी का वो शहर जहां पर सपने ख्वाब पलते हैं और जहां से उम्मीद लगाई जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में इस शहर की वाहवाही होगी और यहां से कारोबार निकलेंगे, वहां पर लोग कितने परेशान हैं, क्या कुछ इनके साथ में हो रहा है, आज फोन लगाओ घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप हमारा खास कार्यक्रम फोन लगाओ घंटी बजाओ देख रहे हो। फिर फोन लगा, घंटी बजी, लोगों ने बुलाया और इस बार घंटी बजी WTC के नाम से। आप देखिएगा मेरे पीछे जो बैनर है ये एक तरह से फ्रॉड जाल आप कहिए इसको। परेशान लोग, या फिर ये समझ लीजिए कि इनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। पूरा मामला समझ लेते हैं इनसे। मैम, आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम हरविंदर है। हाँ जी। और मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। ये आपके हाथ में जो एक बैनर है, इस बैनर को लेके क्यों खड़ी हैं आप? क्या हुआ है आपके साथ में, ये बताइए। ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। 2015 में मेरी मदर ने ये बुक करा था और कुछ दिनों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और जो वादे पूरे नहीं हो पाए और हमें अचानक पता चला कि ये जो WTC है वो एक चीटर कंपनी है जो बहुत सारा पैसा लेकर लोगों का भाग गई है। और इसी के चलते हम लोग यहाँ आज सारे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इस जो इन्होंने जो इतना बड़ा जो स्कैम किया है वो सरकार की तरफ हम ला सकें। जो इतने लोग हैं जो यहाँ पे जिन्होंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और जो वो लोग जो खा के बैठे हैं अपने एयर कंडीशन कमरों में, जो हमें पता नहीं है कि वो कहने को तो वो ईडी ने उनको पकड़ लिया है, बट वो क्या वाकई में ईडी ने उनको पकड़ लिया है या वो बैठे हुए हैं? कहाँ है वो? हम लोग तो यहाँ धूप में खड़े होकर उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो शायद ही हमारी आवाज़ कोई सुन पाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ हैं, हमारी आवाज़ चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, पर ये सरकार के कानों तक ज़रूर पहुँचेगी जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और अगली बार में और तादाद से लोग इकट्ठा होंगे। तो ये आप देख लीजिए इनके चेहरे जो आज यहाँ पे ईडी में, हमें पता नहीं कल ये होंगे कि नहीं होंगे, बट हमारा पैसा हमें चाहिए वापस। तो कोई पोजेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई वो ऑफिस ही शिफ्ट कर लिया इन्होंने, वहाँ से बंद करके किसी और को दे दिया। ये प्रोजेक्ट कोई और कर रहा है। जो एक्चुअली बंदे थे वो चले गए। आपने कितना पैसा दिया था? हमने 35 लाख। मेरा नाम एयर कमांडर नृप कुमार मेहता है। मैं भारतीय वायुसेना में जब मैं सर्विंग कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं इन्वेस्ट करूं। मैंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वर्चुअल स्पेस लेने के लिए। मैंने ये सोचा जब रिटायर होऊंगा तो मेरे को रेगुलर इनकम आती रहेगी। अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब इनकम आना तो बंद हो गया है। मेरी हार्ड अर्न मनी, सब जानते हैं फौज में किसी को 2 नंबर की कमाई नहीं होती, मेरी हार्ड अर्न मनी इनके WTC के चली गई है और अभी पैसा पिछले 2 साल से एक पैसा भी नहीं आ रहा। इन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि आपको 12% रिटर्न, यानी फ्रॉड से देश के जवान भी नहीं बच पाए। कोई नहीं बचता। ये बड़े बड़े बदमाश हैं। इनको दुश्मन होगा तो मैं उसको गोली मार सकता हूँ, उसके ऊपर मिसाइल दाग सकता हूँ। इसके ऊपर कौन सा मिसाइल दागूं? ये तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। ये तो हमारे इनको पकड़ने के लिए योगी जी को आना पड़ेगा, मोदी जी को हिलना पड़ेगा, हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। हमने अपना पैसा लगाया था कि रिटायर होने के बाद मेरे को 12% इंटरेस्ट जो उन्होंने श्योर किया मिलेगा, उससे मैं कुछ अपना रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन तो आना 2 साल बंदा, कोई पूछ ही नहीं है, कभी कोई जवाब दे, कभी कोई जवाब। 2 साल से एक पैसा नहीं इन्होंने दिया। ये तो बहुत गलत बात है ना, बिल्कुल अन्याय है और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। देश की सेवा करी है,
अच्छा। आर्मी से रिटायर्ड है मेरे हस्बैंड। ओके। तो वो पैसा हमने जो उनको मिला था हमने इधर लगाया, तो हमें क्या मिला बताइए। हम इतने परेशान हैं, हमने ये सोचा था चलो हमारे बैठे बैठे थोड़ा कुछ इनकम आएगी, तो ये हुआ हमारे साथ। देखिए, दो चीजें चल रही हैं। मोदी जी का विकसित भारत चल रहा है, जिसके तहत हर आदमी जो है वो अपने आप को जो है स्टैंड कर रहा है उस जगह पे जहां पे खुद कमा सके। और एक और चर्चा में चीज चल रही है योगी जी का, बहनों को यानी महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्से वाली बात भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये जरूरत है कि इन महिलाओं की बात सुनी जाए, वो तो खैर बाद में आएगा। आप बताइए मैम। अनीता शर्मा, इसकी मार्केटिंग की है आदित्य बिरला ने, और नाम लिया है इन्होंने WTC। ठीक है। तो हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन होएगा, तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया। हमें क्या मालूम कि इसकी इंटेंशन शुरू से ही पैसा हड़पने की थी। ये इसने अलॉटमेंट भी करा, सब कुछ करा, सब पेपर पे किया, लेकिन एक्चुअल में ना तो इसने कंस्ट्रक्शन शुरू करी, और कुछ साल बाद कुछ अजीब से लेटर्स देने शुरू कर दिए। फिर इसने वो भुटाने को इन्वॉल्व कर दिया। अब इस वक्त सब गायब है, कोई भी नहीं है, कुछ पता नहीं है। अगर इस तरह से आप इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाते रहे, और यूपी में तो ये आम बात हो गई है, अब कौन यूपी में इन्वेस्ट करेगा? ना नोएडा, ना ग्रेटर नोएडा, JP, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं NCR के, सारे ऐसे ही जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा मिला जुला सा स्कैम लग रहा है, जिसमें बहुत लोग मिले हुए हैं। मेरा नाम सुशील कुमार यादव है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ था तो मैंने इसके WTC के बारे में सुना था। उस टाइम ये 12% का रिटर्न दे रहे थे, और हमने लगाया था। इन्होंने कहा था कि बाद में हम 9% का आपको लीज गारंटी देंगे। तो हमने ये सोच के लगा दिया कि हम रिटायर होने के बाद में एक अच्छी अर्निंग हमारे पास आएगी, जिससे मैं अपना परिवार, अपने बच्चे ठीक से पाल सकूँगा और अपना जीवन यापन भी ठीक से कर सकूँ। क्योंकि जब हमें सर्विस में तनख्वाह मिलती है वो एक अमाउंट होता है, उसके बाद में जब पेंशन आते हैं तो वो 50% से भी नीचे हो जाती है। तो हमने ये लगाया था कि हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे साथ में हमारे से पैसा ले लिया। बाद में इन्होंने 12% दिया, फिर इन्होंने हमारे को वीवो को कंपनी को इन्होंने लीज पे उठा दिया, और हमारे को जो है वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये के हिसाब से देना शुरू किया। पिछले 2.5 साल से वो भी देना बंद कर दिया। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला जी हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो ट्रस्ट में कोई भी बायर उस ट्रस्ट में नहीं है। WTC ने एक ट्रस्ट बना दिया, RSK कंपनी करके वहाँ खड़ी है। उस कंपनी में कोई भी बायर, कोई भी जिसका वहाँ पे प्रोजेक्ट में ले रखा है, उसका किसी का नाम नहीं है। और उनसे बात करो तो वो कहते हैं आप कौन? मेरा नाम टिम्सी गर्ग है। मैं योगी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सर आपकी नाक के नीचे आपके ही देश के लोग गलत काम कर रहे हैं, इसको रोकिए, अदरवाइज ये देश बहुत गलत लेवल पे चला जाएगा। अभी यंग जनरेशन आगे आनी है, ये अभी कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, एक मोदी जी और एक योगी जी, इन दोनों पे इस देश को विश्वास है, बाकी किसी को नहीं है। लेकिन वो हमारा विश्वास प्लीज़ ना तोड़ें। आप अपने आपके अंडर के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी इस भल्ला की इतनी हिम्मत हो गई कि ये इतना कुछ कर पाया। अगर वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो हिम्मत ही नहीं होती। अगर हमारा जुडिशरी, अगर हमारा सिस्टम ठीक है तो किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना कांड कर जाए। जब हमारा सिस्टम खराब है इसलिए ये सब हुआ है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को पकड़ें और एक लेवल सेट करें कि अगर इस देश में कोई भी गलत काम करेगा तो उसका बुरा हाल होगा। हाँ बताइए। मैं आपके माध्यम से योगी जी और मोदी जी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जैसे आपका नाम आज वर्ल्ड में हो रहा है हर काम में, लेकिन आपका जूनियर जो भी लोग हैं वो सही काम नहीं कर रहे। रेड़ा भी काम नहीं कर रहा। ये लोग इतने खड़े हैं, काहे के लिए खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। और रेड़ा को डायरेक्शन दी जाए या कोई और भी गवर्नमेंट बॉडी है कि इन लोगों का पूरी तरह बुला के ध्यान किया जाए, इनको इनकी जगह दिलवाई जाए। जो फलानी आदमी ने जगह लिया है उससे कैंसिल करके जैसे भी करना हो करें, तो पता लगे वाकई देश में कुछ हो रहा है। 140 करोड़ में हम भी आते हैं, जो आज रो रहे हैं WTC के बाहर खड़े हो गए, हमारा रोना बंद किया जाए, ये चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट है, पता नहीं फिर आगे कितने प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे लोगों का पैसा फंसेगा। तो योगी जी क्या ये चाहते हैं कि उनके देश में ये सब चीज़ें हों? इस चीज़ को बंद करने के लिए उन्हें करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा ऐसा काम करते हुए 1000 बार सोचे कि अगर मैंने ये करा तो योगी मेरी सीधा गर्दन काटेगा। इतना डर होना चाहिए योगी का। प्रोजेक्ट जो हैं जितने भी होते हैं सारे अथॉरिटी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, रेरा के सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। जब एक उसमें आपका एस्क्रो अकाउंट का सिस्टम है तो पैसा उसके थ्रू रूट क्यों नहीं होता?
क्यों हमारा हार्ड एंड मनी का पैसा, जब आपको पता है कि रेरा के प्रोजेक्ट में आपका जितने भी रेरा को लाइसेंस मिला हुआ है उसमें सबको एक फेज वाइज पैसा मिलना है उनको, कैसे वो लोग हमारा पैसा लेके भाग गए, कैसे उनको अथॉरिटी मिल जाती है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, योगी जी को इनिशिएट करना चाहिए एक्शन। केवल यही नहीं, सारे बिल्डर्स आजकल ये नेक्सस बन गया है कि उनको पता है कि पब्लिक के बस की नहीं कर पाएगी, वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगी, लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड सपोर्ट है। सर मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, अपने देश को बचाइए प्लीज, अपने देश को बचाइए। अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आगे कोई नहीं बचा पाएगा। इस देश को बचाइए, इस देश में ये गलत काम होने से रोकिए प्लीज सर। आम जनता के बस की नहीं है, जब तक जुडिशरी, जब तक हमारा पॉलिटिशियन सही नहीं होगा तब तक आम जनता कुछ नहीं कर पाएगी। योगी जी को करना पड़ेगा सर, आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा जिससे इनकी आगे हिम्मत ना हो। इतना डर इन लोगों के उसमें बिठा दीजिए कि इन्हें अगर कोई आगे ऐसी चीज गलत करे तो वो उसको ये डर हो कि मेरी गर्दन काट दी जाएगी, गर्दन। जब वो हर चीज पे बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं तो क्यों इन बिल्डर्स के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है? योगी जी का अपने ऑफिशियल्स के ऊपर या सारी अथॉरिटी लोगों के ऊपर, नोएडा अथॉरिटी सबसे करप्ट अथॉरिटी है, इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डम है, इतने बिल्डर्स ने पब्लिक का हार्ड एंड मनी पैसा लेके भाग गए हैं, और ये भागने क्यों दिया जा रहा है? क्या उनकी कनाइवेंस नहीं है? सारे लोग A to Z बॉटम टू टॉप सब इन्वॉल्व हैं, सारे, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे सब हो, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। उसके बगैर कैसे इनको इन्वॉल्वमेंट, इनके पास कैसे इतना बड़ा वो सपोर्ट है कि ये लोग बिना किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए बगैर पैसा भी इनका डाइवर्ट हो जाता है, इंडिया से सिंगापुर चला गया या US चला गया पैसा। हम योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस सिस्टम को चेंज कीजिए। आपके नाक के नीचे गलत काम हो रहे हैं, आप इतना कुछ देख रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को पर भी नज़र डालिए कि लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई करोड़पति खरबपति लोग नहीं बैठ के अपना पैसा यहाँ लगा रहे, यहाँ मिडिल क्लास लोग लगा रहे हैं, जिन्होंने किसी ने कोई रिटायर हुआ है या किसी ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक फिक्स्ड इनकम वो करी है। और सभी के यहाँ जितने भी हजारों करोड़ों रुपए का इन्होंने घाटा किया हुआ है, घपला किया हुआ है इन्होंने। और हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं जी मोदी जी से और आदित्य योगीनाथ जी से कि प्लीज इसके अंदर आप इंटरफेयर करिए, इसको संज्ञान में लीजिए। नहीं तो आज हम खड़े हैं, कल को जब मुझे कोई हजारों करोड़ों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा इसमें। मेक इन इंडिया आप कहते हैं तो सभी की बड़ी मतलब खून पसीने की कमाई है। भाई यहाँ तो हमारा पैसा दे दो या हमारी प्रॉपर्टी दे दो, या इस प्रॉपर्टी की जगह कोई दूसरी कुछ तो हल निकालो। जो ऑफिस था वो बंद करके बैठ गए, अब हम कहाँ जाएं? किसको पकड़ें, किसको रोएं? अब हार के जो है सारे के सारे करप्ट हैं, नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी ईमानदार नहीं है। हमारी जो इस समय उम्मीद है वो हमारे मोदी जी से है और आदित्य योगीनाथ जी से है। बस उन्हीं दोनों के आगे हम सभी के जी हाथ जुड़े हैं कि कृपया आप बीच में इंटरफेयर कीजिए और हमें हमारा इंसाफ दिलवाइए। जब योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं तो योगी जी ने इतना कुछ डेवलप करा। हम देखते हैं कि जितने फ्रॉड्स और ये सारे बिल्डर्स लॉबी एक बन चुकी है, वो इतनी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है कि सबका हार्ड एंड मनी ले के भाग रहे हैं। और हम कंपेयर करते हैं अदर स्टेट्स में कि महाराष्ट्र, साउदर्न साइड में हम जाते हैं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे कोई ऐसा नेक्सस नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ें स्मूथ हैं। लेकिन जितने यूपी में डेवलपमेंट का हो रहा है उतना ही ज़्यादा फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। और ये सारे लोग इतने इन्वॉल्व हैं और इतने एक्टिव हैं, विदाउट टॉप टू बॉटम इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता। आपने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्या सीन आपके साथ? असल में मेरी पत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, ठीक है, रिटायर हुई, उसको कुछ पैसे मिले, पेंशन की संभावना नहीं थी, तो इन्होंने कहा 12% मिलेगा। तो इस लालच में हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया कि उसको पेंशन मिलेगी। कुछ महीने मिले, उसके बाद बंद हो गया। फिर 6-7 महीने में एक बार दिया, फिर इन्होंने बंद कर दिया। और अब मेरा आप उम्र देख रहे हो, मैं छड़ी लेकर चलता हूँ, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरी राय है कि अगर हो सके तो या तो यूपी में जाएं अब, या हम मोदी जी के यहाँ जाएं, या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कहीं तो जाएं, या कुछ नहीं तो यार दिल पे बोझ रख के सुसाइड कर लें।
अब अगला धरना जो है वो एक ऐसी जगह पे होगा कि जहां सिस्टम को हमारी सुननी ही पड़ेगी। वो कौन सी जगह है मैम? वो हम आपको वक्त पे बताएंगे, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये समझा जाए कि यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं तो कोई सुना ही नहीं है, उसकी गलती ना पाले, ये हिंदुस्तान का नया रूप है। हम अब आपको अगली लोकेशन ऐसी मिलाएंगे ना जहाँ पे सारी मीडिया आके हमें खुद मिलेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर लोग परेशान है, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, लेकिन इन तमाम लोगों की परेशानियों का हल अभी तक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी परेशानियों को दूर कर दिया जाए और इनका समाधान निकाला जाए, ताकि इनका पैसा इनको मिल जाए या फिर इनकी प्रॉपर्टी इनको मिल जाए। नोएडा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफे हिंदुस्तानी।